नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हमारे प्रकृति चिकित्सक के हॉट प्रश्नोत्तर करेंगे, परंतु उससे पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बच्चों, प्रकृति जो है वो भगवान की बहुत ही सुंदर देन है और यह प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे पेड़ पौधे, फल फूल, लकड़ी, दवाइयाँ, सब हमें प्रकृति ने ही दी है। और बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ कि हमें प्राणवायु जो है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, वह भी हमें किसने दी है? प्रकृति ने ही दी है। हमने इस पाठ में तुलसी, एलोवेरा, नीम, गिलोय के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम इसका वो अभ्यास कार्य भी दोहराएंगे, साथ में इसका हॉट प्रश्न और चित्र वर्णन करेंगे जो इस पाठ में दिया हुआ है। बच्चों, पहले हम चित्र वर्णन शुरू करेंगे। चित्र वर्णन में देखें कि ये चित्र किस चीज़ का है। बच्चों देखो, यह चित्र हरियाली का है, प्रकृति का है। इसमें बच्चा एक जो है आदमी पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। क्या बच्चों, हमें प्रकृति की जो हमें इतनी सुंदर देन है, पेड़ पौधे, हमें क्या उन्हें काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की हमें बहुत ही सुंदर देन है। अगर हम प्रकृति को अपनाएंगे तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं और जी सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। बच्चों, जो प्रकृति ने हमें यह दिया है, पेड़ पौधे, फल फूल, हमें जो प्रकृति ने दिए हैं वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों देखो, पेड़ जो हमें काट रहा है, हमें नहीं काटना चाहिए। और एक बच्चा जो है उस पेड़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम इस पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा? हमारे लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों को बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है ना बच्चों? क्योंकि पेड़ लगाने से ही चारों तरफ हरियाली आ जाएगी और हरियाली होगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और जिससे कि हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और हम अच्छे से जी सकते हैं हरियाली में। क्योंकि देखो, हरियाली होगी तो क्या, बीमारियां कम होगी। पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो हमें क्या, औषधियाँ मिल सकती हैं। औषधियाँ हमें क्या करेंगी? दवाइयाँ बनती हैं ना पेड़ों से, और लकड़ी मिलती है हमें। अगर हम पेड़ों को काट कर क्या करते हैं? घर बना लेते हैं बहुत बड़े बड़े। बच्चों देखो, गर्मी पहले जो गांव में जाओगे और शहरों में क्या अंतर है? शहरों में आपको हरियाली बहुत कम मिलती है और गांव में दूर तक आपको हरियाली मिलती है। और गांव का जो जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे शुद्ध वायु मिलती है और पोल्यूशन भी यानी प्रदूषण भी बहुत कम होता है। बच्चों, जैसे इसका हॉट क्वेश्चन है, पेड़ों का संबंध। बच्चों, आपके दो हॉट क्वेश्चन है। पहला, पेड़ों का संबंध वातावरण से किस प्रकार जुड़ा है? अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। बच्चों देखो, पेड़ों का संबंध वातावरण से किस प्रकार, जो मैंने अभी आपको सारा समझाया है वो पेड़ों से ही जुड़ा है। बच्चों देखो, वातावरण, जो पेड़ होते हैं, पेड़ अगर चारों तरफ हरियाली होगी तो क्या होगा? पेड़ ही पेड़ होंगे। अगर पेड़ होंगे तो हम जी सकते हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम जी नहीं सकते। क्यों जी नहीं सकते? क्योंकि जो पेड़ है वो वायु को शुद्ध करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और क्या होता है? पेड़ों से हमें और क्या मिलता है? पेड़ों से हमें औषधियाँ मिलती हैं, है ना। पेड़ ही जो है वो वायु को शुद्ध करके हम तक लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, वायु जो है वो, पेड़ जो है वो हवा को अपनी तरफ खींच के और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। बच्चों, वर्षा अब कम होती, गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि पेड़ है ही नहीं। पेड़ जो क्या करते हैं? वातावरण को ठंडा रखते हैं, है ना, ठंडा रखते हैं वातावरण को, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पेड़ ना होंगे तो हम भी नहीं जी सकते। अब बच्चों, प्रश्न 2 है, वृक्षारोपण को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? वृक्षारोपण होता है बच्चों पेड़ों को लगाना। सरकार ने भी इस पर बहुत ही कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं सरकार ने? पेड़ों को लगाने के लिए। पेड़ों को लगाने के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
कौन कौन से कि हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष ज़रूर लगाएगा, क्योंकि जो बच्चों वृक्ष होते हैं ना वह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर वृक्षों से हमें क्या मिलता है? फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, लकड़ी मिलती हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्या? वृक्ष। तो अगर वृक्ष ना हो तो हम भी नहीं होंगे, है ना बच्चों। वृक्षरोपण, अब वो आपने देखा वृक्ष जो है वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। वर्षा होगी तो पानी में जो है मिट्टी बहा कर ले जाएगी पानी। तो पेड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ज़मीन को अंदर धंसने से रोकते हैं, है ना। नहीं तो सारा आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो पहाड़ कैसे टूट टूट के नीचे गिरते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन नहीं है, धरती मिट्टी नहीं है। मिट्टी नहीं है तो वो ज़मीन को पकड़ के नहीं रख सकती, है ना बच्चों। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए। अगर वृक्ष लगाएंगे तो ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और बच्चों देखो, अब है वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग। वर्ण विच्छेद में तो वर्णों को अलग अलग करते हैं और इनमें हम वर्णों को जोड़ते हैं। जैसे क, उ, ल, स, ई, तुलसी, प, औ, ध, आ, पौधा, न, ई, म, अ, नीम, ब, ई, म, आ, र, ई, बीमारी, ला, आ, भला, द, आ, दा, लाभदा, य, अ, क, अ, यक, यक, लाभदायक। बच्चों देखो, जिनके नीचे हलंत रेखा है ये सारे व्यंजन हैं, और व्यंजन जो है वो स्वर के साथ मिलकर पूरे होते हैं। तो बच्चों हमें इनको जोड़ पूरा करना है। जैसे त, उ, तू बन गया तो त के साथ उ स्वर लग गया तो तू बन गया। ल अधूरा है तो ल, अ बन गया, ल बन गया। स, ई, सी बन गया तो तुलसी। प, औ, प में औ जोड़ा तो पौ, ध, आ, धा, पौधा। समझ आ गया बच्चों आपको। अब है बच्चों पर्यायवाची शब्द। पेड़ को हम क्या क्या नाम से पुकारते हैं? पेड़, वृक्ष और तरु। पेड़ को हम किस किस नाम से पुकारते हैं? वृक्ष और तरु के नाम से पुकारते हैं। वैद्य को हम डॉक्टर भी कह देते हैं और चिकित्सक भी कहते हैं। वैद्य और चिकित्सक। घर को हम क्या क्या कहते हैं? मकान, है ना, और गृह। मकान और गृह। खून को हम रक्त और लहू के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको फिर खाली स्थान करेंगे। दिए हुए शब्दों के ठीक स्थान करेंगे बच्चों। से नीम का डैश बहुत बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? नीम का पौधा यानी पेड़। नीम का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है। डैश का गुद्दा त्वचा में निखार लाता है। किसका? एलोवेरा का पौधा त्वचा में बहुत अधिक निखार लाता है। तुलसी को डैश माना जाता है। तुलसी को क्या माना जाता है? पवित्र माना गया है। तुलसी को क्या माना गया है? पवित्र। गिलोय का पौधा डैश के रूप में उगता है बच्चों। किसके रूप में बताया था मैंने? बेल के रूप में। शाबाश। किसके रूप में? बेल के रूप में उगता है। अब एक बार शॉर्ट आंसर पूछ लूँ। पाठ में किन किन प्राकृतिक के नाम बताए आप? तुलसी, एलोवेरा और नीम। तुलसी, एलोवेरा और नीम के पौधे के बारे में बताया गया है। तुलसी के कितने प्रकार होते हैं? तुलसी के 2 प्रकार होते हैं। 2 कौन कौन से? कृष्णा तुलसी और श्यामा तुलसी। गिलोय का पौधा किस रूप में आता है? गिलोय का पौधा हम किस रूप में लगाते हैं? बेल के रूप में। किस रूप में? बेल के रूप में। शाबाश। नीम का पौधा किस रूप में होता है? इसका तो बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है नीम का तो, है ना। इसका जो वो जड़ होती है बहुत मजबूत होती है, बड़ी होती है,
विशाल होती है, तो यह पौधा पेड़ के रूप में होता है। बच्चों अब हम नीचे देखिए, तुलसी के पत्ते किस किस बीमारी में काम आते हैं। तुलसी के पत्ते हमें कौन कौन सी बीमारी से बचाते हैं बताओ। जुकाम हो जाता है ना, जुकाम के काम आते हैं। और दूध में उबाल कर पीते हैं, और सिर का दर्द ठीक करते हैं, है ना। नीम के 3 लाभ। नीम से क्या क्या होता है। नीम के पत्ते को उबाल के फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। और क्या होता है नीम से, कड़वा होता है ना, तो हमारे जो खून को जो है वो बिल्कुल साफ कर देता है ना। और शुगर के जो पेशेंट होता है उनमें भी काम आता है। गिलोय की टहनियों को किस रूप में और किस बीमारी के लिए, यानी डेंगू जो मच्छर काट लेते हैं ना, डेंगू का बुखार होता है, तो उसमें गिलोय की पत्तियां काम आती हैं, और उनके हम छाल को, पत्तियों को उबाल कर पीते हैं, टहनियों को उबाल कर पीते हैं। एलोवेरा पौधे के, एलोवेरा से क्या क्या होगा बच्चों। एलोवेरा जो होता है वो हमारी जो स्किन होती है, यानी हमारी त्वचा होती है, उसको साफ़ करने में काम आता है। जेल लगाने में, अगर उसका जेल अपनी स्किन पर लगा ले तो हमें पेट फायदेमंद होता है। और क्या होता है, और इसको पीने से पेट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और ये बहुत ही मोटी, इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत मोटी होती हैं, छाल, और यह इसके अंदर बहुत जल गर्सीला पदार्थ निकलता है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अब इसके शब्दार्थ देख लें। प्राणवायु का मतलब क्या था बच्चों। ऑक्सीजन, पवित्र का, स्वच्छ, लाभदायक का बच्चों, फायदेमंद, गुद्दा, रसीला गाढ़ा पदार्थ, त्वचा, चमड़ी, वैद्य चिकित्सक, टहनियों, पेड़ की शाखा, गुणकारी यानी गुणों या फायदे वाला। जैसे वैद्य का क्या मतलब था बच्चों, चिकित्सक, टहनियों का पेड़ की शाखा, गुणकारी का गुणों या फायदे वाला, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, पवित्र स्वच्छ होना, लाभदायक फायदेमंद, गुद्दा रसीला गाढ़ा पदार्थ, त्वचा मतलब चमड़ी। बच्चों और हम अभी के कठिन शब्द भी कर लेना और सारा अच्छे से रिवाइज कर लेना।